नमस्कार दोस्तों, मैं मुनि विक्रांत शर्मा आधार आईसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस प्री एग्जामिनेशन 2017 जनरल स्टडीज के पेपर 1 में साइंस टेक्स्ट से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन पेपर्स को हमने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है ताकि आप सब्जेक्ट वाइज इन चीज़ों को देख सकें कि क्या स्टैंडर्ड क्वेश्चन का चेंज हो रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं धीरे धीरे चेंज होकर। तो इसलिए हमने इसे क्या किया है, पोर्शंस में डिवाइड कर दिया गया है। तो आज हम बात करेंगे साइंस टेक की। ये सेट आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। तो साइंस टेक पेपर 1 में जो क्वेश्चंस आए हैं साइंस टेक से, क्वेश्चन है टोटल 23। पहला क्वेश्चन है, हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है? 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या 5 माइक्रोन से कम? राइट आंसर डी, 5 माइक्रोन से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों के मीठे स्वाद का कारण है माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज या फ्रैक्टोज? राइट आंसर डी, फ्रैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, केवलार या लेक्सान? राइट आंसर बी, रेशम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ हार्मोन और उनके कार्य आपको मैच करने हैं, कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। इंसुलिन, रक्त शर्करा का नियंत्रण, मेलाटोनिन, निद्रा का नियंत्रण, ऑक्सीटोसिन, स्तन ग्रंथियों से दूध का निस्सरण या गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियंत्रण? तो जो सुमेलित नहीं है वो है डी, गैस्ट्रिन, रक्तचाप का नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोधी पदार्थ? राइट आंसर होगा इसका ए, एक नाइट्रोजन कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपी एलपीजी के हिसाब से उत्पन्न दुर्गंध निम्न में से किसकी होती है? मैथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या इथाइल मरकैप्टेन? राइट आंसर होगा डी, इथाइल मरकैप्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन है मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कथन क्या है? मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, कारण मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेस विद्यमान रहता है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। राइट आंसर होगा बी, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट, सुई चुभोने पर निम्नलिखित में किस अंग में दर्द महसूस नहीं होगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय या नेत्र? तो राइट आंसर होगा बी, मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, कर्क रोग, घेंगा रोग या अस्थि सुषिरता? राइट आंसर होगा सी, घेंगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में रहता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या टार्ट्रिक अम्ल? राइट आंसर डी, टार्ट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल या कोयला? राइट आंसर होगा ए, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी, हाथी, डॉल्फिन या मानव? राइट आंसर होगा ए, चींटी। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रह से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से किस प्रकार से ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या पल्सर द्वारा? राइट आंसर होगा ए, डॉपलर प्रभाव द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता के 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, तो संपूर्ण विद्युत खर्च कितनी होगी? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 10 यूनिट या 20 यूनिट? राइट आंसर होगा सी, 10 यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता या आयतन? राइट आंसर होगा डी, आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर या एक अपचयी ट्रांसफार्मर? राइट आंसर होगा डी, एक अपचयी ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? जो स्टोन हो जाता है, पथरी जिसे आप बोलते हैं, वो किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का या न्यूक्लाई अम्ल का?
तो राइट आंसर है वो होगा बी, वसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया या वर्णांतता? राइट आंसर ए, रतौंधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी 12 प्रतिअरकता का कारक, विटामिन सी प्रतिस्करवी कारक, विटामिन डी वंध्यता रोगी कारक, विटामिन के प्रतिरक्तस्रावी कारक। तो जो राइट आंसर है जो सुमेलित नहीं है वो है सी, विटामिन डी वंध्यता रोधी कारक। नेक्स्ट, नीचे दो कथन दिए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 1993 में विश्व की 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। कारण दिया है इसके बाद, स्वास्थ्य नियोजन के बिना नगरीकरण के कारण इस प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। तो जो राइट आंसर है वो है बी। ए और आर दोनों सही, लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते या आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला क्वेश्चन, कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण या प्रकाश के अवशोषण के कारण। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को सही सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। किस भाग से पेड़ के कौन सा पदार्थ प्राप्त होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। अफीम, छाल, हींग, जड़, रबर, फल, कुनैन, तना। तो ये आपको क्या करना है, मैच करना है। राइट आंसर है वो है बी, 3, 2, 4, 1। अफीम फल से, हींग जड़ से, रबर तना से और कुनैन छाल से। राइट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलीविजन दर्शक डिश एंटीना प्रयोग करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल प्राप्त नहीं करते, क्योंकि देखा होगा आपने भी डिश टीवी में जब बारिश होती है नो एंटीना लिखा आ जाता है, नो सिग्नल। एंटीना छोटे होते हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंग की ऊर्जा अवशोषित करती हैं, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित कर देती हैं। इसमें कौन सा सही है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी पहला दूसरा, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा, ऑप्शन डी 1 2 3 तीनों सही है। तो राइट आंसर होगा सी, सॉरी डी, 1 2 3 तीनों ही ऑप्शन इसमें सही हैं। तो ये साइंस के क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए 2017 के। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए।